तो फाइनली आज मौसम ने करवट ले ही ली। बहुत दिनों के बाद धूप छटी और बहुत ही अच्छी बरसात आई। सुबह सुबह उठ के देखा तो बारिश आ रही थी, सड़क गीली हो रखी थी, कुछ भीगे भीगे से पक्षी इधर उधर छुप के बैठे हुए थे। यहाँ यशवी के पापा ने बाहर का नज़ारा लिया और अंदर आए। अंदर आके देखा तो एक बेटी सोई हुई है, एक बेटी को मैं उठा रही हूँ और उसी के साथ साथ मैं तैयारी कर रही लंच को बनाने की। थोड़ा प्यार से बच्चों को उठाना पड़ता है क्योंकि सुबह सुबह ही चिड़चिड़े हो गए तो पूरे दिन बहुत ही चिड़चिड़े रहते हैं और हमें भी चिड़चिड़ा ही बना देते हैं। तो यहाँ पे यशवी को उठाया। यहाँ नोनू के पापा गए नोनू को उठाने, पर ये क्या, ये तो खुद ही सो गए। अरे भाई उठाना है, सोना नहीं है। कोशिश रहती है ऑफिस जाने से पहले दोनों बच्चों को रेडी कर जाऊं। यशवी तो खैर रेडी हो ही जाती है क्योंकि उसे स्कूल जाना होता है, पर मेरी कोशिश रहती है नोनू को भी नहला धुला के जाऊं। हाँ, जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो हमारे बच्चे किसी मेड के पास नहीं रहते। हमारे बच्चों के पापा यानी कि मेरे हस्बैंड हमारी छोटी बेटी का ध्यान रखते हैं और जब बड़ी बेटी स्कूल से आ जाती है तो इनके पापा ही दोनों बच्चों का ध्यान रखते हैं। हमारी एक कोशिश रहती है कि कभी भी ऐसा ना हो कि बच्चों को मेड के सहारे छोड़ना पड़े। या तो दादा दादी के पास छोड़ते हैं या फिर यशवी के पापा फुल डे घर पे रहते हैं जब तक मैं ऑफिस से नहीं आती। यहाँ हुई लंच की तैयारी। आज लंच में बने थे चीले दो तरीके से बनाए थे, एक बिल्कुल प्लेन और एक प्याज वगैरह डाल के। क्योंकि मेरी भांजी का भी स्कूल नहीं है पास में, तो उसकी डिमांड थी कि मामी चीले बनाना और उसको चीले प्लेन पसंद है, तो यहाँ मैंने उसके लिए बनाए प्लेन चीले। और उसके बाद मैंने यशवी के लिए, अपने लिए और यशवी के पापा के लिए बनाए प्याज डाल के चीले। और यहाँ हुई पैकिंग शुरू। जब मैटरनिटी लीव पे थी तो सोचती थी कि जॉब छोड़ दूँगी, पर नहीं, इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा है दिमाग चलाना। घर पे रह के दिमाग ज़रूर चलता था पर ओवर थिंकिंग में, नेगेटिविटी में, मतलब मैं इतना नेगेटिव हो गई थी जिसकी कुछ हद नहीं थी। तो यशवी के पापा ने कहा नहीं, वापस जॉब ज्वाइन करो, अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखो। क्योंकि मुझे लगता है जिसने एक बार जॉब कर ली ना, वो बंदा ईज़िली तो घर पे नहीं रह सकता जब तक उसे कोई और बिज़ी रहने का ज़रिया ना मिले। तो यहाँ पे बच्चों का लंच पैक हुआ। यहाँ पे मैंने यशवी के लिए बनाया शेक। यशवी भी अंदर रेडी हो रही है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके काम करते हैं और करना भी पड़ता है और ज़रूरी भी है, क्योंकि एक जने के ऊपर गाड़ी छोड़ दी जाए तो वो नहीं चल पाती। तो यहाँ पे यशवी के पापा कर रहे हैं यशवी को रेडी। न्यू यूनिफॉर्म है तो वो अलग ही एक्साइटेड है। हाँ, मैंने पैंट शर्ट ली है गर्मी में क्योंकि डेंगू सीज़न आने वाला है, मच्छर मिलेंगे। और यहाँ पे नोनू भी आ गई नहा धो के तैयार होने के लिए, एकदम रेडी। चुई ऐसी चिपकी हुई है। यहाँ पे यशवी को मिला उसका ब्रेकफास्ट में उसका मैंने बनाया जैसे कि बनाना शेक है। और यशवी का उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा नानी दादी हाउस में भेजने के लिए। और यहाँ यशवी चली स्कूल, उसको करा एक बाय। उसके बाद मैं भी थोड़ी सी रिलैक्स होके बैठी कि चलो अब बस मुझे रेडी होना है। और यहाँ पे मैंने किया थोड़ा सा नोनू का फ़ोटो शूट। अच्छा लगता है, यही तो बच्चों की यादें होती है जो बड़े होकर हम लोग देखते हैं कि कैसे बच्चे, पता ही नहीं लगता कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने अपने लंच के लिए बनाए ड्राई ओट्स, नहीं ड्राई नहीं है, ये क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। ओट्स बनाए, रोस्ट करे हुए ओट्स है, उसके अंदर मेरा प्रोटीन पाउडर है, थोड़े से फ्लैक्स सीड्स है और उसके साथ डाला मिल्क। ये मुझे लैक्टेशन में बहुत हेल्प करते हैं और हाई प्रोटीन भी है। उसके बाद मैंने भी अपना शेक लिया। हुई मैं रेडी। बालों की हालत बहुत बुरी है, दिन पर दिन झड़ते जा रहे हैं। और ये हमारे नोनू बाबा एक अजीब तरीके का योगा कर रहे हैं अपनी मम्मी को देखने के लिए। ये टाइम सबसे मुश्किल है क्योंकि बच्चों को छोड़ के ऑफिस जाना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, पर ज़रूरी है, थोड़े टाइम की बात है। और यहाँ पे मैंने किया नोनू को, नोनू के पापा को बाय बाय और हम चले ऑफिस में आके किया अपना काम। और मिलते हैं आगे के व्लॉग में। तब तक चैनल को प्यार देते रहिए जैसे आज तक देते आए हैं।